नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता समाचार, जनता के लिए जनता की आवाज। आइए नजर डालते हैं शहर और देश प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव 2020 कराने को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। आयोग ने बिहार में चुनाव की तारीख की घोषणा तो नहीं की, लेकिन यह कहा है कि 29 नवंबर से पहले विधानसभा के चुनाव करा लिए जाएंगे। बिहार चुनाव के साथ ही देश के विभिन्न राज्यों की 64 विधानसभा सीटों और एक लोकसभा सीट पर उपचुनाव भी कराए जाएंगे। आयोग ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा उचित समय पर की जाएगी। आपको बता दें कि बाढ़, कोरोना वायरस और दूसरी वजहों से निर्वाचन आयोग से कई दलों ने चुनाव टालने की सिफारिश की थी। मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने कांग्रेस पर फिर निशाने साधे हैं। उन्होंने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने के बाद कांग्रेस में बचा क्या है। भाजपा को अपनी मां बताते हुए सिलावट ने कहा कि 2018 का चुनाव कांग्रेस ने सिंधिया के चेहरे पर लड़ा। अब वे भाजपा में हैं तो फिर उनके पास आरोप लगाने के अलावा क्या है। यह बात उन्होंने स्वर्गीय निर्भय सिंह पटेल की जयंती के मौके पर कही। मंत्री ने भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में राजीव गांधी चौराहा स्थित पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। किसान के हितैषी कृषक नेता की जयंती पर मैं उनके चरणों में नमन करता हूं। हम सबके लिए उनका संकल्प था, समाज का विकास तभी संभव है कि समाज के हर विकास का, हर वर्ग का विकास हो, प्रगति हो और विशेषकर अन्नदाताओं को, क्योंकि जो बोलते थे वो करते थे। निर्भीक होकर जवाब देना पटेल साहब की बहुत बड़ी विशेषता थी। कोई भी काम निडर होकर करते थे। मैं उनके चरणों में नमन करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद साफ हो गया है कि अब जेईई और नीट परीक्षा नहीं टलेगी। दरअसल गैर बीजेपी शासित 6 राज्यों के कैबिनेट मंत्रियों ने जेईई और नीट परीक्षा को टालने के लिए रिव्यू पिटीशन दाखिल की थी, जिसमें कोर्ट से 17 अगस्त को दिए गए आदेश पर पुनर्विचार करने की मांग की गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। बिहार के मुकेश साहनी ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में लड़ाई की लकीर साफ है। एक तरफ महागठबंधन है तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए शहमात की बिसात में खेमेबंदी जारी है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के एनडीए में जाने से महागठबंधन की कुछ पार्टियां नाराज हैं। पार्टी नेताओं की नाराजगी उनकी बातों से स्पष्ट देखी जा रही है और कुछ नेता को तो मिर्ची लग रही है, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं उनका ही पत्ता साफ ना हो जाए। भारत चीन सीमा पर तनाव के बीच मास्को में राजनाथ सिंह चीनी रक्षा मंत्री से मिल सकते हैं। चीन के रक्षा मंत्री वेई फेगही ने शंघाई सहयोग संगठन की अहम बैठक से इतर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बैठक की इच्छा जताई है। राजनाथ सिंह और वेई दोनों एससीओ विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए फिलहाल रूस की राजधानी मॉस्को में हैं। सीमा विवाद के बाद दोनों पक्षों के बीच यह पहली उच्च स्तरीय बैठक होगी। नीतीश सरकार के मंत्री की पत्नी की कोरोना से मौत, तेजस्वी ने जताया शोक। पटना एम्स में इलाजरत बिहार सरकार में गन्ना मंत्री खुर्शीद अहमद उर्फ फिरोज आलम की 55 वर्षीय पत्नी बैबुन निशा की मौत गुरुवार को हो गई। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद 18 अगस्त को उन्हें पटना एम्स में एडमिट कराया गया था। एक सप्ताह से वेंटिलेटर पर थी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने खुर्शीद अहमद की पत्नी के निधन पर गहरी संवेदना प्रकट की है। भारत चीन के मध्य सीमा पर तनातनी के बीच सेना की तैयारियों का जायजा लेने लद्दाख पहुंचे सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने कहा कि हम हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि सीमा पर हालात नाजुक हैं, सुरक्षा के मद्देनजर कदम उठाए गए हैं। समस्या का हल बातचीत से हो सकता है। सेना प्रमुख ने हालात का जायजा लिया। Well, after reaching Leh, I had gone to various places, and in each of these places, I met the officers, the JCOs, the men, and I took a first-hand account of the situation on the ground. And they are highly motivated. Their morale is high, and they are fully prepared to deal with any situation that may arise.
I would like to reiterate, as always, that our officers and men are the finest in the world, and they will not only make the army proud, but also the nation proud. मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सुपर स्पेशलिटी विंग से छलांग लगाने वाले 60 वर्षीय वृद्ध की मौत हो गई है। विगत 5 दिनों से मेडिकल अस्पताल में भर्ती था उसके परिजन भी कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। घटना के कुछ मिनट पहले ही उसके पास किसी का फोन आया था। बात करने के बाद वह अपने बेड से उठा और बाथरूम की ओर दौड़ा, जहां खड़ा मौजूद वार्ड बॉय ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक वह खिड़की से छलांग लगा चुका था। यह जानकारी लगते ही मेडिकल पे हड़कंप मच गया। बता दें कि यह पहली बार नहीं है, बल्कि इसके पहले भी 2 अन्य कोरोना मरीजों ने खुदकुशी करने की कोशिश की है। इस घटना ने मेडिकल अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही को उजागर किया है। कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति थे और उनका समुचित रूप से इलाज भी चल रहा था, जो डॉक्टर्स ने पूरा बताया इसमें, और वो बायोपेक और वेंटिलेटर जो हैं उसमें समय समय पर उनको दिया जा रहा था। उनके परिवार के सदस्यों से भी उनको बीच में कल मिलवाया गया था, फ़ोन पे भी बातचीत हो रही थी। अचानक उनका मूड स्विंग हुआ, उन्होंने इस टाइप की किया है, दुखद है। लेकिन इसकी जांच करने के लिए हम लोगों ने कमेटी भी बना दी है, जिसमें वरिष्ठ अधिकारी भी हैं और मनोवैज्ञानिक चिकित्सक और वहाँ के जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, उनको बनाया गया है। उनको समिति से अपेक्षा की गई है कि इस चीज़ की जाँच करे, समुचित रूप से हर फैक्ट की जाँच करे, और साथ साथ में आगे इस टाइप की पुनरावृत्ति न हो, ये चीज़ भी देखा जाए। साथ साथ में पीडब्ल्यूडी वालों ने भी जो जितने भी खिड़कियां हैं उसको कवर करने का काम भी वहाँ चल रहा था और किया भी है। 2nd फ्लोर और 3rd फ्लोर पे ये लॉबी वाला पोर्शन है, जो कि खड़ा लॉबी वाला पोर्शन है, उसमें कांच को उन्होंने धक्का मार के उसको इस चीज़ से किया है। लेकिन इसकी बारीकी से जांच की जाएगी और आगे इस टाइप की पुनरावृत्ति ना हो, ये कमेटी को बोला गया है कि इसमें तत्काल इस पर कार्रवाई करके और उसका जो है इसको अंतिम स्थिति तक पहुँचाएगा। जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव ने कहा कि कांग्रेस बड़ी पार्टी है और महागठबंधन में अगर वह लीड करें तो बिना शर्त समर्थन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन कांग्रेस को दलित नेतृत्व देना होगा। पप्पू यादव ने दावा किया कि सत्ता में आने के बाद 3 साल के अंदर बिहार को देश में नहीं बल्कि एशिया में नंबर 1 बनाने का काम करे, नहीं तो इस्तीफा दे देंगे। पूरा देश एक और कोरोना संक्रमण से लड़ने में लगा हुआ है, तो कुछ लोग इस संकट के समय का फायदा उठाने में लगे हुए हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां कोरोना को ही पैसा कमाने का जरिया बना लिया गया है। 30 अगस्त को एक व्यक्ति जो मरीजों को नर्सिंग स्टाफ प्रदान करने का व्यवसाय चलाता है, उसने डॉक्टर पारशर से अपने 2 नर्सिंग स्टाफ की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट मांगी थी। पारशर ने रिपोर्ट में हेरफेर कर व्यवसायी को भेज दी, लेकिन रिपोर्ट में किसी और का नाम था। रिपोर्ट में नाम में गलती पाए जाने पर ग्राहकों ने डायग्नोस्टिक सेंटर से संपर्क किया और नई रिपोर्ट मांगी। रांची के आरआई मनोज राय की कोरोना से मौत सवालों के घेरे में है। बताया जाता है कि उन्हें पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिली, जिसकी वजह से उन्होंने दम तोड़ दिया। मौत से पहले मनोज राय ने अपने आरआई व्हाट्सएप ग्रुप में लिखा था कि मेडिकल में उन्हें सही इलाज नहीं मिल रहा है। ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि जब से निजी अस्पतालों को कोरोना इलाज के अधिकार दिए गए हैं, तब से मेडिकल कॉलेज अस्पताल में व्यवस्थाएं लड़खड़ा गई हैं और सरकार और प्रशासन ने लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया है। ऐसे में कलेक्टर को चाहिए कि वे सरकारी या निजी अस्पताल में कोरोना मरीज के बेहतर इलाज के लिए सख्त कदम उठाएं। 4 सितंबर तमिलनाडु के कुड्डालोर जिले के कट्टुमन्नार कोली में पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री में विस्फोट से 7 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। मृतकों में पटाखा फैक्ट्री की मालिक और उसकी संबंधी भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने मृतकों के प्रति शोक व्यक्त करते हुए उनके परिजन को 1-1 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। इस दौरान अचानक तेज धमाके से भवन क्षतिग्रस्त हो गया।
इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बने रहिए जनता समाचार के साथ।